गाइस, कैसे हो सब लोग। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं। आज हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे 1857 के रिवॉल्ट, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, मतलब 1815 से 57 के जो रिवॉल्ट्स थे उसमें क्या क्या किस वजह से हुए थे और क्यों हुए थे। बेसिकली ये रेविलियन भी था, आर्म रेविलियन भी था, और ये बहुत सारे जो पिछले जो कर्म थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो इंडियंस पर जुल्म कर रहे थे, जो इसका रिजल्ट था, है ना। इसको दो चार लोगों ने बहुत कुछ मतलब बोला, अपने अपने पॉलिटिकल्स कमेंट किए। लाइक वीर सावरकर जी ने बोला था कि ये फर्स्ट वॉर थी इंडिपेंडेंस की। और एक थे जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस, मैं सर नहीं लगाता इन लोगों के नाम के पीछे। उसने बोला था इट वॉज नॉट ए कॉन्स्पायरेसी टू थ्रू ब्रिटिश। उन्होंने बोला था, मतलब अपन लोग ये बोलते हैं, वीर सावरकर ने तो बोला ये पहली लड़ाई थी अपनी इंडिपेंडेंस की, लेकिन उन्होंने बोला उल्टा। उन्होंने बोला कि नहीं था, इसको ब्रिटिशर को बाहर फेंकने की योजना नहीं थी। आरसी मजूमदार ने बोला ये रिजल्ट था किसका, उसके पहले जो 1857 से पहले जो जुल्म कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियंस पे, उसका। और ये नेशनल वॉर नहीं थी, स्टेट वॉर थी। ठीक है, एस जे सेन ने बोला कि स्ट्रगल की पार्ट थी। ठीक है, कुछ मैंने बता दिया आपको, बाकी अब पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये इसका रिवॉल्ट एक था, ये क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ वो लगाए थे, लॉर्ड के हर चीज़ पर टैक्स लगा रहा था। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम ले आया था, तो वो था, तो वही पहले पढ़ते हैं जो पुराने रीज़न थे लैंड रिवॉल्ट्स के, मतलब ज़मीनी विवाद हुए थे। ठीक है, ये 3 मेजर लैंड रिफॉर्म्स थे कंट्री में, परमानेंट सिस्टम, रियायतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। अब सुनो, ये रियायतवारी सिस्टम किसने लागू किया था? रियायतवारी लागू किया था मुनरो कुर्ग ने। ठीक है, महलवारी किसने किया था? होल्ट मैकेंजी ने। और परमानेंट सिस्टम किसने किया था? परमानेंट सिस्टम, आई थिंक, लेट मी रीथिंक अबाउट इट। परमानेंट सिस्टम ये तो उसने किया था, रियायतवारी किया था मोन्ना ने। ठीक है, परमानेंट किसने किया? अच्छा, ये लिखा तो यार, परमानेंट कॉर्नवालिस नहीं किया था, सॉरी, परमानेंट कॉर्नवालिस ने किया था, रियायतवारी किया था मुनरो कुर्ग ने, और महलवारी किसने किया था? होल्ट मैकेंजी ने। ओके, क्या था इसमें, ये सिस्टम ले आए थे, उनसे परेशानी होती थी अपने पीजेंट्स को। ठीक है, परेशानी होती थी, जैसे थॉमस कुर्ग ने रियायतवारी सिस्टम लाया तो उससे परेशानी हो रही थी, तो इस वजह से ये बाद में चल के 1857 रिजल्ट हुआ। ये लिखा तो है नीचे, मैं फालतू में सोच रहा हूँ। परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जमींदारी सिस्टम भी बोलते थे। हाँ यार, जमींदारी सिस्टम से मुझे याद था, जमींदारी सिस्टम कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लाए थे। इधर लिखा है, हाँ लिखा था ऊपर। अंडर द जमींदारी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द इंटरमीडियरीज नोन एज जमींदार। अब रुको, जो लैंड रेवेन्यू जो होता था वो फार्मर से लिया जाता था, मतलब फार्मर उस पर वो काम करेंगे और जमींदार को दिया जाएगा। ठीक है, और उस जमींदार से किसको दिया? इंटरमीडियरीज, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। बेसिकली अल्टीमेटली जो भी तुम करो, जैसे वो फिल्म देखी तुमने लगान, उसमें वो कर देते, कर के पीछे क्रिकेट मैच हुआ था, उसी सिस्टम में, मतलब तुम अपनी फसल उगाओगे, बेचोगे, उस पर टैक्स देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बदले में, चलो आज की गवर्नमेंट को अपन टैक्स दे रहे हैं, तो बदले में वो बहुत सारी किसान सम्मान निधि योजना चला रहे हैं, खाद वितरण करते हैं। वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, उससे सीधे टैक्स काट रहे थे, इसकी वजह से। बंगाल, उड़ीसा, बिहार में सबसे पहले लागू हुआ, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, उस समय क्या होता था, बंगाल और उड़ीसा और मद्रास, ये 3 बड़े स्टेट्स हुआ करते थे, प्रोविंस बोलते थे। इसमें एक सनसेट क्लॉज भी था। द सनसेट क्लॉज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द जमींदारी सिस्टम दैट रिक्वायर्स जमींदार टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू बाय स्पेसिफिक डेट बिफोर सनसेट। मतलब सनसेट के पहले उनको कर देना पड़ता था एक अलग। इफ द जमींदारी और फेल हो जाते थे, अगर वो सनसेट के, बताओ कितना गलत काम थे इनके, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर वो फेल किया, ये कॉर्नवालिस के चोर के, अगर इसने ये फेल हो जाते थे देने में खबर, तो उनकी ज़मीन हड़प लेते थे, उनको बेच, मतलब उनकी वो कर देते, क्या कहते हैं, नीलामी। फिर आया रौतवारी सिस्टम। रौतवारी सिस्टम किसने लाया? मोनरो एंड रीड ने। ठीक है, मोनरो एंड रीड ने, थॉमस मोनरो था इसका पूरा नाम। इट वॉज बेस्ड ऑन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डियन बेसिकली शायद मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स थे, रिकार्डियन थ्योरी मैंने 12th में पढ़ा था। ठीक है, अंडर द रियायतवारी सिस्टम, रियायत पीजन मतलब किसान, द लैंड रेवेन्यू वाज पेड बाय द फार्मर्स डायरेक्टली टू द स्टेट। अब इसमें क्या किया,
अब इसमें क्या ज़मींदार हटा दिए और डायरेक्ट किसान से किसको जाने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द साउथ इंडिया, मैं बता रहा हूँ ना, मद्रास रीजन, कुर्ग में था बेसिकली, मुझे इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता है, कुर्ग में। ओके। फिर आया महलवारी सिस्टम 1822 में। महलवारी सिस्टम कब आया, 1822 में। ठीक है, लास्ट में आया। अब इसमें क्या सिस्टम हुआ महलवारी सिस्टम में, ये हॉल्ट मैकेंजी ने, जैसे मैंने बताया, हॉल्ट मैकेंजी ने पंजाब में लागू किया, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। अंडर द महलवारी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द विलेज हेडमैन ऑन द बिहाफ ऑफ होल विलेज। अब लोग इसमें क्या था, एक हेडमैन होता था, मतलब पूरे गांव का मान लो मुखिया या सरपंच होता था, वो पे करता था। ठीक है, इतना याद रखो आप इसमें। ठीक है। अब जो छोटे छोटे गांव है, तो पहले ज़माने में छोटे छोटे गांव को एक मिलाकर ब्लॉक को बोला जाता था महल। ठीक है। अब जाते हैं रिवोल्ट। अब सन्यासी रिवोल्ट, ये सारे बहुत सारे, संथाल रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट, और ट्राइब्स से लड़े ये आपस में, उसकी वजह से भी। पहला संथाली सन्यासी रिवोल्ट हुआ 1763 में, बिहार और बंगाल में चालू हुआ। लीडर कौन थे बिहार और बंगाल में, मजनू शाह, भवानी पाठक, देवी चंदुरानी, ये फीमेल थी देवी चंदुरानी, इनको याद रखना। ठीक है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स फेस्ड द परसिस्टेंट सन्यासी एंड फकीर। गवर्नर जनरल वॉज द फर्स्ट गवर्नर 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें क्या गवर्नर जनरल था ना जो वॉरेन हेस्टिंग्स, तो उसको क्या बोलते हैं इसको, मतलब वो बना दिया गया गवर्नर जनरल बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है। ओके। पहले बंगाल का था। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आर्नमेंट नोवेल है उसमें लिखा गया है सन्यासी रेवेलियन के बारे में। ठीक है। ये चीज़ इसमें बेसिकली सन्यासी, दो चीज़ इसमें तुमको याद करनी है, एक तो इसकी डेट, उसमें ये बिहार और बंगाल में स्टार्ट हुआ था, ये दो पॉइंट याद करने, बाकी इतना तो तुमको याद जरूरी नहीं है, इतना याद करनी। ठीक है। बिहार बंगाल में सन्यासी ऐसे याद कर लो। ठीक है। बिहार और बंगाल को कर लो डिनोट बीबी से। ठीक है। बीबी मजनू, मेरी बीवी मजनू देवी भवानी, मेरी बीवी मजनू देवी भवानी है। सन्यासी रिवोल्ट में गई 1763 में। मेरी बीवी मजनू भवानी है, और देवी तो तुम्हें याद रहेगा, देवी है, देवी तो होती है बीवी सबकी है। ठीक है। मेरी बीवी मजनू भवानी देवी है, जो कि सन्यासी रिवोल्ट में गई 1763 में। ठीक है। बाकी ये सब जरूरी नहीं है। फिर आता है पाइका रिवोल्ट उड़ीसा में। पाइका एक जगह भी पड़ती है, पाइका एक त्योहार भी है। ठीक है। 1817 में। वो कब हुआ था, 1800 रुको, चलो सही है सब। वो 1763, और फिर कितना होगा, एक 37 और 17 साल बाद। 37 और 17 कितने होते हैं, 54 ईयर्स। आफ्टर 54 ईयर्स पाइका रिवोल्ट। पहले सन्यासी रिवोल्ट का हुआ 1763 में। कैसे याद करवाया था हमने, मेरी बीवी मजनू भवानी देवी, सन्यासी रिवोल्ट 1763 में गई, 1763 में गई। फिर आते हैं पाइका तुम रिवोल्ट ऐसे याद कर सकते, पाइका एक त्योहार भी होता है, उड़ीसा में होता है। ठीक है। और इधर जगबंधु याद कर लेना सिर्फ अकेला, ये बख्श जगबंधु बेदियार, ये मिलिट्री कमांडेंट हुए खुद्र के। ओके। पंगल कब आई, 1825 में। ये बंगाल रीजन में थी, करमशाह, टीपू शाह। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ लेते। बैटल ऑफ सरायघाट, ये इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ सरायघाट हुआ 1671 में। इट वाज फॉट बिटवीन मुगल्स एंड अहोम किंगडम। अहोम was led by लचित बोरफुकान and मुगल forces were led by राम सिंह। अब सुनो इसका क्या था, एक लचित बोरफुकान का एक तो बताऊं। अहोम किंगडम था ये लचित बोरफुकान का, तो उनको एक कभी क्या एनडीए होती है, एनडीए समझते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वेयर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हायर लेवल पोस्ट आर रिक्रूटेड। तो उधर क्या होता है, एक अहोम ये लाचित बोरफुकान मेडल दिया जाता है, जो सबसे अच्छा निकलता है ना एनडीए के बाद, एसएसबी जो पास करता है उसको। और लाचित बोरफुकान की ये सुनते हैं, ये बताया जाता है, इट इज़ रिटन दैट कि जब इसने ये मुगल्स पर के साथ लड़ाई की, उसको बहुत तेज हाई डिग्री बुखार था, चलने फिरने में भी असमर्थ था, उसने उनको तब हराया। बताओ, ये लाचित बोरफुकान ने, तुमको याद रखना। ठीक है। अहोम रिवोल्ट के बारे में 1828 में आसाम में हुआ ये। ठीक है। कोल म्यूटिनी मतलब वही जो आदमी इंसान ख़त्म होता है, म्यूटेट होता है। लीडर्स बुद्ध भगत। मोपला प्राइसिंग 1836 में। मालाबार रीजन कहाँ बोलते हैं, तमिलनाडु में।
होवन मुंडा अपराइजिंग। अब ये तो समझ में आता है, मुंडा से बिरसा मुंडा, इनका भी ये सुनने पता है। ये ब्रिटिश हर जगह जाते थे लड़ने, लेकिन ये इतने खतरनाक थे बिरसा मुंडा, इनने अपने आखिर में ब्रिटिश इनको हरा नहीं पाए, तो ब्रिटिश ने इनसे ट्रीटी साइन कर ली थी। ये 1820 से 1837 में, मतलब 2 बार लड़ने गए, 2 बार हारे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज उलगुआन अपराइजिंग। इट इज़ स्टार्टेड रांची सिंगबम। रांची आज झारखंड में, लेकिन पहले बिहार में होता था। 2002 में शायद ये लोग अलग, ये दोनों स्टेट अलग हुए थे। डिकस आउटसाइडर्स। रिसेंटमेंट क्या होता है, मतलब दिल में कड़वाहट होना, ठीक है। द अराइवल ऑफ डीकूज एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलोनियल लैंड लैंग्वेज सिस्टम पोस्ट ए डायरेक्ट थ्रेट टू कोकंटी सिस्टम कलेक्टिव ओनरशिप लीडर बिरसा मुंडा। इसमें इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर छोटे एग्जाम्स के लिए देख रहे हो अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, तो इतना याद कर लेना। होवन मुंडा अपराइजिंग 1820 में हुई से 1837 में, और बिरसा मुंडा ने लीड की, सॉरी, ठीक है। और इनकी जन्म तिथि 15 नवंबर को 15 नवंबर 1875 को झारखंड फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 1900 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। फिर आता है गडकरी अपराइजिंग 1844 कोल्हापुर। नोट संथाल रेविलियन, इसको पढ़ना है भाई आपको। संथाल रेविलियन आया था 1855 में, ठीक है। और इसमें क्या था, ये दामिनी को लार्ज अटैक, दामिनी को एक जगह का नाम था, एक लास्ट एक्ट ऑफ फोर्सेस हिली लैंड, मतलब जंगल में ही रहते थे ट्राइब, संथाल ट्राइब, ठीक है। झारखंड में ही रहती संथाल। तो उसमें क्या था, एक सेकेंड, वन सेकेंड मुझे देखने देना। संथाल रेबिलियन, हाँ, तो संथाल रेबिलियन दामिनी को एक जगह हुआ करती थी, ठीक है, जंगल में ही। तो उसमें क्या था, 1855-56 में ब्रिटिश शासन और जमींदार होते साहूकार ने शोषण करते थे इन लोगों का, ठीक है। तो संथाल समुदाय ने एक बड़ा और संगठित आंदोलन बनाया, इनको बोला, इसे संथाल हुल भी बोलते हैं, ठीक है। अब विद्रोह का कारण क्या हुआ, इसे पैसों से परेशान करते थे। जो परमानेंट सिस्टम था ना उसका, क्या जमींदारी सिस्टम, लॉर्ड किसका नाम था उसका, चोर का, उसका लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। तो उसकी वजह से एक तो, ठीक है, जमींदारी सिस्टम, एक तो वो सिस्टम आ रहा था, क्योंकि वो लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था इनको अपनी जगह का, और बेगा मतलब ज़बरदस्ती से मजदूरी कराना, क्योंकि मजदूरी कराते थे। अब डीकूस किसको बोलते हैं, डीकूस आए थे, डीकूस जैसे ऊपर आया था ना यहाँ पे बिरसा मुंडा के पास, तो उनके पास भी आए थे। डीकूस से ये बोलते थे जो बाहरी लोग दखल करते थे तो इनकी लैंड छीन जाती, तो बेसिकली इसको बोलते थे। इधर संताल में कौन थे, उधर बिरसा मुंडा रेवेलियन में मुंडा थे, इधर थे सिद्धू एंड कानू मुर्मू, ठीक है। फिर आते नीला आंदोलन, इंडिगो रिवोल्ट 1859 ही पढ़ते हैं ना इसको, है ना, 1859। इट इज स्टार्टेड इन नादिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल में चालू हुआ। दिगंबर बिस्वास एंड विष्णुचरण बिस्वास लीडर रहे। इट वाज अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स हु फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेट इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। ये तो अभी तक चलता रहा यार। ये कौन सा था, शायद चंपारण था या फिर खेड़ा में, इन जगह पे गांधी जी ने भी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, अपना प्रोटेस्ट। तो ठीक है, ये लोग क्या करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, और नील की खेती बहुत हानिकारक होती है, ठीक है। और दीन बंधु मित्र ने इसके ऊपर एक लगा नील दर्पण, ये मतलब प्ले है, एक नाटक है, ठीक है, ठीक है। नील की खेती करवाते थे, अपने देश बेचते थे, और लैंड मतलब अब यहाँ पे गेहूँ चावल होने, खरीफ रबी जैद की फसलें होती हैं, वहाँ तुम नील करवाओ तो वो परेशान होंगे, ठीक है। अब आते हैं 1857 जो रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। कॉजेज ऑफ द, ऊपर भी अपने पढ़े, जनरल सर्विस स्टेटमेंट, लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम, लॉर्ड कैनिंग ने ये एक्ट लाया और इंडियन सोल्जर को वो बाहर भेजा, ठीक है, अपने ब्रिटिश में भेजा बाद में, मतलब ब्रिटिश की आर्मी में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया डलहौजी में, चोर डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड नहीं, चोर डलहौजी, ठीक है। इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मील ईयर। अब इसमें क्या होता था, डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी ने क्या, डॉक्टर लेफ्ट में क्या होता था, जैसे मान लो कोई इंडियन रूलर है जिसके पास स्टेट है, उसका कोई संतान नहीं है, तो ये अपने आप उसका जो रूल था या फिर उसका किंगडम था वो अपने आप गिर जाता था, हाँ, बिना किसी उसके। अब इसमें क्या था, रानी लक्ष्मीबाई ने, जो उनका पुत्र थे ना, युवराज बोलती थी उनसे, उनको शायद इसी डॉक्टर नॉलेस के चक्कर में उन्हें
अडॉप्ट किए। और जो डॉक्टर लेफ्ट ये भी था कि तुम अडॉप्ट भी नहीं कर सकते, मतलब ये सीधे था यार, एक्सप्लोइट कर रहे थे, शोषणकारी इनकी नीतियाँ थी। तो सीधी बात है, अगर तुम्हारा बच्चा नहीं है तो तुम्हारी ज़मीन हड़प ली जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। 1848 में लाया था ये डलहौजी। बाकी एक्वायर्ड प्लेसेस अंडर डॉक्टर इसमें कौन सा है, सतारा आया सबसे पहले 1848 में, संबलपुर आया, जैतपुर आया, उदयपुर आया, झांसी नागपुर आया। और इसको याद भी करने की एक ट्रिक होती है, ठीक है, मैं भी ट्रिक बनाता हूँ उसकी। देखो इसको ऐसे करो, सतारा को कर लो सितारा से याद, और संबलपुर को याद कर लो शाम को, शाम ओनली, ठीक है। उदयपुर को कर लो उड़ जाता है, और झांसी को झांसी रहने दो, और नागपुर को नागपुर रहने दो। और वैसे इसको करो, सितारा शाम को उड़ जाता है, ठीक है, सितारा शाम को उड़ जाता है झांसी से नागपुर, सितारा शाम को उड़ जाता है झांसी से नागपुर, ठीक है। और ये मतलब एकदम से कंसेक्यूटिव ईयर्स में हुई, 1848, 1839, ठीक है, 1848, 1849, 52, 53, 54, ठीक है। अब याद करनी इजी होगी ना, सितारा शाम को उड़ जाता है झांसी से नागपुर। झांसी तो तुम रानी लक्ष्मी से याद कर ही लोगे, बस नागपुर ही तो याद करना है। सितारा से सतारा हो गया, शाम से संबलपुर जैतपुर हो गया, उड़ गया। और डलहौजी स्टेटेड, डलहौजी ने बोला अवध इज लाइक द चेरी। अब अवध भी इसने आखिरी में क्या किया, मतलब नागपुर के बाद अवध भी ले लिया। नवाब अवध थे जो लास्ट में, इसके अवध आया लास्ट में, ठीक है, मतलब चेरी ऑन अवध। उसने बोला कि अवध भी है तो बढ़िया, ये इसकी डॉक्टर ऑफ लैब्स में। सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी में क्या से मतलब है, सिपाही म्यूटिनी में क्या था, ये बंदूक के कारतूसे लेके आए थे, एक राइफल हुआ करती थी AK-47 जैसी, तो उस पर क्या था, ये लोग सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी लगाते थे, उनकी जो कारतूस बनते थे, तो उसको मुंह से निकाल के लगाना पड़ता था, जो एमोज होती थी, एमिनेशन, उसको ऐसे करना। तो उसके अगेंस्ट अपने मंगल पांडे थे, वीर मंगल पांडे, तो उन्होंने क्या हुआ, उनके सेनापति को ही गोली मार दी, प्रोटेस्ट किया, नहीं माने, तो उनको मौत की सज़ा दे दी गई, ठीक है। तो ये था इसमें। अब इसको पढ़ भी लेते हैं। एनफील्ड राइफल बोलते थे, एनफील्ड राइफल जो AK-47 जैसी थी। It was said that the cartridge of the rifle was wrapped in the fat of cow and pig. The cartridge had to be bitten off before loading. वही जो मैंने बोला, हिंदू मुस्लिम। अब देखो ये लोग करते भी आरामखोर कैसे थे, मतलब अब अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गाय को माना जाता है पवित्र, और मुस्लिम में वर्जित माना जाता है। तो साल आरामखोरों ने दोनों ही मतलब जानवरों की चर्बी लगाई उस पर, ठीक है। मंगल पांडे ने लीड किया सिपाही म्यूटिनी को, ठीक है, बैरकपुर से। ऑन 29 मार्च को ब्रिटिश ऑफिसर पे ने अटैक कर दिया, और देखो 8 दिन के अंदर फांसी, बताओ, ठीक है, 29 मार्च से 8-9 दिन के अंदर। ऑन 9th May 1857, 85 such boys in Meerut was dismissed and sentenced to 10 years in jail। मतलब जिनने बोला था कि हम नहीं चलाएंगे कुछ भी हो जाए, तो उनको 10 साल की सजा दे दी गई। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 began in Meerut on 10th May 1857 with the march towards Delhi। अब इनने मतलब ये बेसिकली इनको इसी को बोला जाता है, ये चालू हुआ आर्म्ड रेबेलियन। तो 10 मई 1857 इन्हें अपनी यात्रा चालू कर दी दिल्ली की तरफ। अब हॉटस्पॉट बने थे कुछ, ठीक है, इनको पढ़ते हैं। हॉटस्पॉट थे दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, लास्ट मुगल रूलर, ही वाज वेरी गुड यार। इसको मतलब इनको रंगून बर्मा म्यांमार भेज दिया गया। जो प्रोमिनेंट लीडर बचे फिर बख्त खान बचे, ठीक है। अब ये जो कुछ हर जगह से, जैसे यहाँ से मेरठ से मंगल पांडे हो गए, ऐसे बिहार से कुंवर सिंह थे, तो जगह जगह से कोई लड़ रहे थे। कानपुर से नाना साहब, टीपू नाना साहब थे, ऐसे दिल्ली से जनरल बख्त खान थे, बहादुर शाह थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, नाना साहब कानपुर से थे, ठीक है, बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, तात्या टोप, और इनका ही मतलब इनकी सेना में थे तात्या टोपे। बिहार से कुंवर सिंह, बाद में तात्या टोपे इधर चले गए थे बेगम हजरत महल के पास, ठीक है। और कुंवर सिंह थे बिहार से लैंडलॉर्ड, बी से बरेली, झांसी से रानी लक्ष्मी, पता ही मणिकर्णिका का इनका असली नाम था शायद। फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। और
उत्तर प्रदेश से शान महल। एक यहाँ से वो भी थी, क्या कहते हैं मैं बताऊँ, एक इलाहाबाद से थे, इलाहाबाद से कोई था, मुझे याद है यार, इलाहाबाद से कौन थे भाई, मैंने याद किया था। इलाहाबाद से थे मौलवी लियाकत अली, अली से याद था, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से, अली से याद रखना, ठीक है। ये भी इजी याद करना। दिल्ली से तो तुम्हें याद होगा बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान। लखनऊ में बेगमें होती हैं हजरत महल। कानपुर से नाना साहब हो गए, क्योंकि ऐसे याद कर लोगे तुम कि मराठा राज था, तानते टोपे थे। बाद में तानते टोपे अजरक महल के पास चले गए। बिहार से कुंवर सिंह, ठीक है। बरेली से बीफ और बरेली, बीफ से बहादुर खान रोहिला। टॉम्ब ऑफ रानी लक्ष्मी सिचुएटेड एट ग्वालियर। देखो वेयर आई लिव्ड, आई करंटली लिव इन ए स्मॉल टाउन गोहद में, गोहद में रहता हूँ, ठीक है। ये भिंड जिला है, बहुत फेमस है चंबल रीजन का। तो वहाँ से 50 किलोमीटर ही दूर है ये रानी लक्ष्मीबाई की टॉम्ब ग्वालियर में, ठीक है। फूलबाग जगह है बेसिकली जगह का नाम, ठीक है। और दिल्ली में अब ये लोग लड़ किससे रहे थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे निकोलसन से, लखनऊ में हजरत महल लड़ रही थी हेनरी लॉरेंस से, कानपुर में तानते टोपे और नाना साहब लड़ रहे थे कॉलिन कैंपबेल से, झांसी में यूरोस से लड़ रही थी, ठीक है। यूरोस हरामखोर, ठीक है। आखिरी में रानी लक्ष्मीबाई की मौत के बाद ये ख़त्म हो गया था, रोक दिया था। उसके बाद ये रिवॉल्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखे हैं, इसको बोला गया गुडविल एक्ट, ठीक है। क्वींस ने इसमें क्या था, ईआईसी ख़त्म कर दिया था, ईआईसी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, और क्राउन रूल आ गया था, ठीक है। ये पढ़ोगे तुम, ये कल पढ़ाऊँ। कितना समय हो गया, 5 मिनट की ये वीडियो होगी। कितना हो रहा है इसमें, ये पढ़ लो यार, ये तो सही है, कम छोटा है। हाँ पढ़ लेते हैं इसको, हैं। क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके ही ये थी, क्या कहते हैं, क्वीन, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया थी उस समय। तो इसमें क्या था, इनने बोला था ये रूल बहुत अच्छा होगा इंडियंस के लिए, ठीक है, क्योंकि आक्रोश था इंडियंस में ये वाली 1857 की लड़ाई के बाद, ठीक है। तो बहुत अच्छा था। इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया और क्राउन को मिल गया रूल, ठीक है। अब उसमें एक और चीज़ है, जो गवर्नमेंट जनरल इंडिया होता था पहले तो था बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग, तो उसको इंडिया का बना दिया। फिर इंडिया का गवर्नर जनरल को बना दिया वायसराय। वायसराय कौन बना पहला, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कैनिंग, लॉर्ड मत बोला करो, कैनिंग, ठीक है। बाकी इसमें इतना इंडियन सोल्जर, ठीक है। अब इसमें रीज़न क्या हुआ फेल क्यों, 1857 रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ, ड्यू टू लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल वेज ड्रिवन बाय प्राइवेट। अब इसमें क्या था, बेसिकली ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया वाले लोग लड़ रहे थे, साउथ में इधर से कोई भी नहीं मिला, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। देखो कुछ लोग अपने ही होते हैं जो अपने में अपना खेल खराब करवाते हैं। तात्या टोपे क्या हुआ, तात्या टोपे गए कहीं जंगलों में गए थे, राजा का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उन राजा से उनने मांगी परमिशन कि मैं जंगल में छुप जाऊँ। अब उस राजा ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को बता दिया कि देखो तात्या टोपे वहाँ छुपा है। तात्या टोपे मिल गए ब्रिटिशर्स को, उधर मिल गए, एग्जीक्यूट कर दिए उन्हें भी, ठीक है। अब ये क्या था, जगह जगह पे अब ये लोग, अब जैसे नाना साहब बिहार में लड़ रहे हैं, बेगम हजरत में लखनऊ में लड़ रही हैं, दिल्ली में बहादुर शाह जफर लड़ रहे हैं, तो ये क्या अलग अलग लड़ रहे थे। अगर ये लोग साथ में होकर लड़ते, एक साथ लड़ते, तो ये पक्का था कि अपन को इंडिपेंडेंस तभी मिल जाती, ठीक है। बाकी साउथ इंडिया से कोई रूलर नहीं था, तो ये सिस्टम था। अब जैसे मैंने शुरुआत में कमेंट्स बताए थे, पॉलिटिकल कमेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दो ये दो लिखे, दो अपनी तरफ से मैं बता दूंगा। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर थे, ये इंग्लैंड गए, इनको पकड़ा गया, ठीक है। इन्होंने बोला ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ही वाज समथिंग राइट। लेकिन आरसी मजूमदार ने बोला कि ना तो फर्स्ट थी और ना ये लास्ट थी, और ना ही ये नेशनल वॉर थी, क्योंकि ये स्टेट अलग अलग लड़ रहे थे, एक साथ तो लड़े नहीं, ठीक है। तो उनका भी कहना सही था, है ना, ठीक है। आरसी मजूमदार के बाद ये एक जॉन लॉरेंस था, तो उन्होंने बोली कि ये ब्रिटिशर को भगाने के लिए नहीं थी, ये तो आपस में लड़ रहे थे, आपस में नहीं मतलब जगह जगह पे अलग अलग लड़ रहे थे। एस सेन ने बोला पार्ट ऑफ स्ट्रगल का ही पार्ट था। बेसिकली ये दोनों पक्के याद रखना। तो वीडी सावरकर ने बोला द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड आरसी मजूमदार ने बोला कि नॉर इट इज़ नीदर द फर्स्ट एंड नॉर नेशनल वॉर, ना पहली थी ना नेशनल वॉर थी, ठीक है। ओम शांति, ओम नमः शिवाय।
फिर आता है दक्कन का रिवोल्ट, डेक्कन रिवोल्ट, ठीक है नीचे। अब ये अब इनको ये लगा कि डेक्कन में नीचे की तरफ, ठीक है। 1875 में हुआ, इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ इतना याद रखना, डेक्कन रिवोल्ट, ठीक है। पवना रिवोल्ट हुआ। पवना रिवोल्ट में क्या हुआ? पवना रिवोल्ट में ईशान चंद्र थे जो विद्रोही राजा कहलाए, ठीक है। उनने रिवोल्ट किया। रामोसी पीजेंट फोर्स, रामोसी में किसानों की फौज थी, उनने जोड़ा था, मतलब रामोसी पीजेंट फोर्स बनी। किसने जोड़ी? वासुदेव बलवंत फड़के, महाराष्ट्र में, ठीक है। बाकी ठीक है, आज यहाँ तक इतना ठीक है, अपन ने इतना पढ़ लिया। बेसिकली 1857 का पूरा रिवोल्ट पढ़ लिया अपन ने, कहाँ से कौन कौन लड़ा, ठीक है, क्यों हुआ वो पढ़ लिया। बाकी अपन फिर कल देखते हैं, कल क्या पढ़ लेंगे, यहाँ से ही चालू कर देंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे 1885 से। और आज के आपके कुछ सवाल मैं बताता हूँ, कुछ खुशबू के लिए, ठीक है। आज के सवाल होंगे, देखो सबसे पहले तो तुम बताना, ये जो मैंने बताया ना, सब्सिडरी लाइंस, तो मैंने सब्सिडरी लाइंस कौन लाया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने बंद किया था, ठीक है। ये दो बताना। उसके बाद तुम बताना, क्या बताओगे? इल्बर्ट बिल कौन लाया था, ठीक है। ये 3 सवाल थे तुम्हारे, 3 सवाल हैं आज के तुम्हारे पास, ठीक है खुशबू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आज तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं अकेला ही हूँ अभी, ठीक है। जो भी कुछ सवाल है पूछ लेना। आई होप कि मैंने ठीक से आपको समझा पाया, इजी लैंग्वेज में, ठीक है। अंटिल देन बाय, जय हिंद।